नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अभ्यास बैच में। आप सभी को पता है सीजी टेट शिक्षक भर्ती सी टेट के अभ्यास बैच को लेकर रोज मैं आपको एमसीक्यू करवाता रहता हूं और इसी कड़ी में अब हम आगे बढ़ चुके हैं आज के इस एमसीक्यू की ओर। सबसे पहले यदि मैं बात करूं आज के इस एमसीक्यू के बारे में तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, ठीक है। इसके बाद आपका कुछ एक दो टॉपिक और बचा हुआ है, फिर आपका लगभग अभ्यास बैच में संविधान खत्म हो जाएगा, ठीक है। और आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे लगातार डिमांड कर रहे थे कि सर हम पंचायती राज पढ़ना तो चाहते हैं, ठीक है, पर ई बुक को ऑनलाइन पढ़ पाना पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो उन सभी बच्चों को बताना चाहता हूं कि अब यदि आप ई बुक के माध्यम से जुड़ते हैं, ठीक है, ई बुक के माध्यम से यदि आप जुड़ते हैं तो बिल्कुल आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे और डाउनलोड करने के बाद आप इसे प्रिंट आउट करके पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो लगातार ई बुक तो पढ़ना चाहते थे, क्योंकि सामने आपका शिक्षक भर्ती का एग्जाम, सीजी टेट का एग्जाम, सहायक शिक्षक आमीन पटवारी तो हो गया है, ठीक है। सहायक शिक्षक में तो वेटेज नहीं है उतना, आपका पंचायती राज का है ही नहीं। सहायक ग्रेड 3 व्यापम के सभी एग्जाम, सीजीपीएससी के सभी एग्जाम, ठीक है। तो बिल्कुल आप अब यदि ई बुक के माध्यम से जुड़ते हैं दोस्तों तो डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। अगले 24 घंटे तक ये ओपन रहेगा आपका डाउनलोड और प्रिंट कराने का ऑप्शन। तो बिल्कुल ऐसे अभ्यर्थी जो अब तक नहीं जुड़ पाए हैं साध्य पीएससी एकेडमी से, बिल्कुल अब आप जुड़ सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले इसके लिए क्या करना होगा, साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन के माध्यम से जाएंगे। जैसे ही इस ई बुक को परचेस करेंगे तो आपको वहां पर डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा और उसके बाद आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, ठीक है। ये प्रिंट करने का ऑप्शन या डाउनलोड करने का ऑप्शन केवल 24 घंटे के लिए दिया गया है। तो बिल्कुल आप जुड़ जाइए साध्य पीएससी एकेडमी के साथ। आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और पहला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है। शिक्षा जो कि प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया, ठीक है। तो आज जो हम प्रश्न करने वाले हैं बच्चों, याद रखना है, ठीक है। आज जिस टॉपिक को लेकर हम प्रश्न करने वाले हैं वो कौन सा है, आपका अनुसूची, ठीक है। कौन से टॉपिक को लेकर हम प्रश्न करने वाले हैं आज, तो अनुसूचियों को लेकर आज हम क्या करने वाले हैं, आपका करने वाले हैं। तो अनुसूचियों से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं बिल्कुल हम करते जाएंगे। पहला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो शिक्षा मैंने बार बार आपको बताया था, एक शिक्षा और एक वन, ठीक है। शिक्षा और एक वन जो कि पहले आपके केंद्र सूची का विषय था, अब इसे किस में शामिल कर दिया गया है, समवर्ती सूची में। शिक्षा और दूसरा आपका वन, ये दोनों को किस में शामिल कर दिया गया है अगर पूछा जाएगा तो याद रखना है अब इसको शामिल कर दिया गया है आपके समवर्ती सूची में, ठीक है। तो पेपर में अगर पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है शिक्षा जो कि प्रारंभ में, ठीक है, राज्य सूची का विषय था और वन जिसे केंद्र सूची के विषय में रखा गया था, अब आपके समवर्ती सूची में रख दिया गया है। समवर्ती सूची क्या होता है सर, तो आओ बेटा आपको बताता हूं समवर्ती सूची क्या होता है। एक होता है समवर्ती सूची, एक होता है आपका केंद्र सूची और एक होता है आपका राज्य सूची, ठीक है। तो याद रखना है नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है जिसमें राज्य सरकार नियम और कानून बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, राज्य सूची। जिसमें आपका केंद्र, ठीक है, जिसमें आपका केंद्र सरकार क्या बनाता है, नियम बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्र सूची। और जिसमें आपके केंद्र और राज्य दोनों मिलकर, ठीक है, याद रखना है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जिस पर नियम बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, समवर्ती सूची। तो पेपर में अगर पूछा जाएगा तो याद रखना है, ठीक है, राज्य सरकार जिस मुद्दे को लेकर नियम और कानून बनाता है उसे राज्य सूची के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। केंद्र सरकार जिस पर नियम और कानून बनाता है उसे केंद्र सूची में रखा जाता है और केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जिस विषय पर नियम और कानून बनाते हैं उसे हम समवर्ती सूची में रखते हैं। तो अब आपके शिक्षा और वन दोनों को किस में रखा गया है, समवर्ती सूची में रखा गया है दोस्तों। पर इसके लिए कोई ना कोई आपको क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन, ठीक है। तो कौन सा संशोधन था सर, बता दीजिए। तो याद रखना है 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है।
याद रखना है 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके तहत आपके जो शिक्षा जो कि पहले राज्य सूची का विषय था उसको और वन को आपके समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो वो संशोधन कौन सा है, तो याद रखना है 42वां संविधान संशोधन 1976। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन में, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था? चलिए, बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है बेटा, जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ठीक है, प्रश्न आपके सामने दिया गया है, ठीक है, अगर पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है। पहला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और बड़ा ही प्यारा सा प्रश्न है, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को लेकर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो। अभी जस्ट मैंने बताया था, पहले आपके शिक्षा और वन, ठीक है, जो कि दूसरी सूची में रखा गया था, अब उसे समवर्ती सूची में रखा गया है, और वो भी कौन से संशोधन में, तो अभी जस्ट मैंने बताया है कि 42वां संविधान संशोधन, जिसमें आपके शिक्षा जो कि पहले राज्य सूची का विषय था और वन जो कि केंद्र सूची का विषय था, आपके संशोधन हुआ है। और संशोधन कौन सा हुआ, ठीक है, तो याद रखना है 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, जिसके तहत आपके शिक्षा और वन को अब किस में शामिल कर दिया गया है, तो याद रखना है दोस्तों समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है, ठीक है। बिल्कुल ये प्रश्न याद रखना है। अगला प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, और कुछ ऐसे ही प्रश्न अब आपके व्यापम के पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आपके अब व्यापम के पेपर में पूछा जाता है। एक तरफ दिया है आपका वन, एक तरफ आपका दिया है शेयर बाजार, एक तरफ आपका दिया है डाकघर बचत बैंक, और एक तरफ दिया है आपका जन स्वास्थ्य। चलिए बताइए कौन सा किसमें सुमेलित हो रहा है, कमेंट करके बताइए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछे भी जाते हैं, ठीक है। चलो जी बताओ क्या हो जाएगा आंसर। चलिए ठीक है, बिल्कुल जैसा कि मैं देख पा रहा हूं वन, अभी हमने देखा बेटा कि वन कौन सी सूची का विषय है, तो समवर्ती सूची का विषय है सर। शेयर बाजार, तो शेयर बाजार आपके संघीय सूची अर्थात केंद्रीय सूची का विषय है, ठीक है। डाक बचत बैंक ये आपके समवर्ती सूची का विषय है। और जन स्वास्थ्य, ठीक है, जन स्वास्थ्य किसके अंतर्गत आता है, आपके राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो बिल्कुल यहां पर यदि आप देखोगे, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ऐसे ही सही जोड़ी मिलाना है आपको। याद रखना है समवर्ती सूची का है वन, संघीय कहे या केंद्र कहे, ठीक है, संघ कहे या आपका केंद्र कहे, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, और ऐसे प्रश्न अक्सर आपके व्यापम के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान से पढ़िए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बिल्कुल जितने बच्चे जुड़ गए हैं बिल्कुल आप लोग जल्दी जल्दी बताते जाइए इसका आंसर क्या होगा।
चलिए बिल्कुल ठीक है। केंद्र सूची, तो केंद्र सूची किसके अंतर्गत आता है आपके, ठीक है, तो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। दूसरा दिया है राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है, तो केंद्र सूची किसके अंतर्गत है आपके, राज्य सूची किसके अंतर्गत है, समवर्ती और अवशिष्ट, ठीक है। तो केंद्र सूची के बारे में याद रखना है आपको, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार सॉरी, केंद्र सूची किसमें आएगा आपके, जनगणना में। केंद्र सूची किसमें आएगा आपके, जनगणना में। राज्य सूची किसमें आ जाएगा आपके, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था में। समवर्ती सूची में क्या आ जाएगा आपका, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन और अवशिष्ट विषय, ठीक है। या संघ सूची में कहेगा, अवशिष्ट विषय या संघ सूची में कहेगा तो ये क्या हो जाएगा आपके, अंतरिक्ष अनुसंधान आ जाएगा। तो ऑप्शन यदि आप देख पाएंगे तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का क्या हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो पेपर में अगर पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है। केंद्र सूची के बारे में याद रखना है जनगणना, बी राज्य सूची के बारे में पूछेगा तो याद रखना है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, सी अगर कहेगा तो याद रखना है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, और डी कहेगा अवशिष्ट विषय तो याद रखना है किसका हो जाएगा, अंतरिक्ष अनुसंधान का आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बड़ा ही ध्यान से पढ़िए, क्या होगा इसका आंसर बताइए जरा। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बिल्कुल सुमिलित करना है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डाल सकता है। ऑप्शन, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, बिल्कुल ये प्रभाव डाल सकता है आपका, ठीक है। ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य निकाय, ये भी डाल सकता है। पांचवी अनुसूची, ठीक है, कहने का मतलब अनुसूचित क्षेत्र के बारे में जो हम पढ़ते हैं पांचवी अनुसूची में, ये भी आपका प्रभाव डाल सकता है शिक्षा पर। छठवीं अनुसूची के राज्य जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये भी आपका डाल सकता है शिक्षा पर प्रभाव। सातवीं अनुसूची जो कि बात करता है केंद्र सूची अर्थात संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में, तो ये भी आपके भारतीय शिक्षा पर प्रभाव डाल सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1, 2, 3, 4 और क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। अगला प्रश्न, सीजी टेट 2025 अभ्यास बैच आप सभी को मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, यदि अब तक आपने साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों। कारण जैसे जैसे मैं आपको यूट्यूब पर फ्री में करवा रहा हूं एमसीक्यू, वैसे ही आप यदि साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सीजी टेट के इस अभ्यास बैच के साथ जुड़ते हैं तो आपको क्या क्या फायदा मिलेगा। हर एक टीचर का वीडियो और नोट्स मिलेगा। इसके अलावा उसी में डाला हुआ है आपका कंटेंट, हर एक टीचर के सब्जेक्टिव कंटेंट आप देख सकते हैं, चाहे वो वीडियो हो चाहे नोट्स हो। इसके अलावा इसी में आपको टॉपिक वाइज क्या दिलाने को मिलेगा, टेस्ट सीरीज दिलाने को मिलेगा। काफ़ी सारे एमसीक्यू का संग्रह भी डाला गया है, तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है आपको इस अभ्यास बैच में। तो बिल्कुल यदि अब तक आपने साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करते ही ये सारा ऑफर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, ऐसे ही अपडेट वाले वीडियो के लिए आप हमारे इस चैनल साध्य पीएससी एकेडमी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए फिर से हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, अलग अलग सूची है और सूचियों के बारे में प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। 7वां अनुसूची किससे संबंधित है, ठीक है। तो 7वां अनुसूची के बारे में बात कर रहा है, तो मैंने बताया था संघ, राज्य तथा समवर्ती सूची से संबंधित है। 8वां अनुसूची किससे संबंधित है, भाषा। 9वां अनुसूची किससे संबंधित है, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। और 10वां अनुसूची किससे संबंधित है, आपके दल बदल से, ठीक है। किससे संबंधित है, आपके दल बदल से संबंधित है, याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, एक
थर्ड, बी का फर्स्ट, ठीक है, सी का सेकेंड, सॉरी सी का क्या हो जाएगा फोर्थ, और डी का क्या हो जाएगा सेकंड, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल। अब थोड़ा सा हम पढ़ते हैं किसके बारे में, अनुसूचियों के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, अनुसूचियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। आपके पेपर में क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है अनुसूचियों को लेकर, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट यदि मैं बताऊं, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब आपका संविधान का निर्माण हो रहा था, किसका निर्माण होता है, संविधान का, ठीक है, तो इसे ही कहते हैं हम मूल संविधान। क्या कहते हैं, मूल संविधान, या आगे आपको याद रखना है संविधान बनने के समय, मूल संविधान कहेगा या संविधान बनने के समय कहेगा, ठीक है, याद रखना है मूल संविधान या संविधान बनने के समय आपके पास कितने अनुसूचियां थी पूछेगा, तो याद रखना है 8, ठीक है। मूल संविधान या संविधान बनने के समय आपके पास कितना अनुसूचियां था, तो याद रखना है 8, और वर्तमान में अभी कितना है आपका 12। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है, पेपर में पूछेगा तो मूल संविधान या संविधान बनने के समय कितना अनुसूची था पूछेगा, ठीक है, तो कितना था आपके पास 8, और अभी वर्तमान में कितना अनुसूची है पूछेगा, तो याद रखना है 12। कितना है 12, ठीक, पहला ये पॉइंट। अब जैसे ही हम 8 से 9 किए होंगे, 9 से 10 किए होंगे, 10 से 11 किए होंगे और 11 से 12 किए होंगे, तो कोई ना कोई क्या हुआ होगा, संविधान में संशोधन, ठीक है। स्टार्टिंग में हमें 8 दे दिया गया था, अब जैसे ही हम 9, 10, 11, 12 में जाएंगे तो कोई ना कोई हमको क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन। तो संविधान में जो संशोधन करना पड़ा था उसके बारे में आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, ठीक है। क्या बताना चाहता हूं कि संविधान में जब 9वां अनुसूची जोड़ा गया, ठीक है, तो 9वीं अनुसूची को लेकर एक संशोधन हुआ, और ये संशोधन था 1951 का संशोधन, 1951 का संविधान संशोधन, और इसे हम संविधान का पहला संशोधन भी कहते हैं। पेपर में अगर पूछा जाएगा तो याद रखना है संविधान का पहला संशोधन किसे कहा जाता है, ठीक है, संविधान का पहला संशोधन किसे कहा जाता है अगर पूछा जाएगा तो याद रखना है 1951 में, ठीक है। 1951 में आपके संविधान का पहला संशोधन हुआ था, और ये किससे संबंधित था, तो याद रखना है आपके भूमि के सुधार से। किससे संबंधित था अगर पूछेगा तो याद रखना है संविधान का पहला संशोधन जो कि 1951 में हुआ था, ये संबंधित था आपके भूमि सुधार से। दूसरा, ठीक है, कि आप इस अनुसूची में रखे गए चीज़ों को किस में चुनौती नहीं दे सकते, न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है, आपको ये बातें भी याद रखना है। लेकिन कोई अनुसूची या कोई नियम कानून अगर आपका बन रहा है तो वो बस मूल कर्तव्य या मौलिक अधिकार के अंतर्गत आपका जो क्षेत्राधिकार रखा गया है उसको बस परिवर्तन मत करे, अर्थात संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन ना करे, ठीक है। बाकी फिर आप बिल्कुल थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ होगा तो। अगला हम देखते हैं दोस्तों 9वां अनुसूची हो गया, इसके बाद हम चलते हैं आगे कहाँ 10वां अनुसूची की ओर। और 10वां अनुसूची किससे संबंधित है सर, तो याद रखना है 10 से 10, 10 से 10 और 10 से क्या है आपका दल बदल, 10 से 10 और 10 से क्या हो गया आपका दल बदल। इसके लिए एक संशोधन हुआ था जिसका नाम क्या है, 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, 52वां संविधान संशोधन, और ये हुआ था आपके 1985 में। तो पेपर में अगर पूछा जाएगा तो याद रखना है, ठीक है, कि 10वां अनुसूची किससे संबंधित है, अगर पूछेगा तो किससे संबंधित है आपके दल बदल से। और ये आपको याद रखना है कि 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985 जिसके तहत आपका दल बदल हुआ था, ठीक है, ये याद रखना है। चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं, ठीक है। आगे कौन सा हुआ था आपका 11वां अनुसूची, और 11वां अनुसूची जब हुआ था तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, याद करो 73वां संविधान संशोधन जो कि कब हुआ था आपके 1992 में। और ये जो 11वां अनुसूची है, ठीक है, ये 11वां अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है पूछेगा, तो किससे संबंधित है आपके पंचायती राज से। किससे संबंधित है आपके पंचायती राज से संबंधित है। तो पेपर में अगर पूछा जाएगा तो याद रखना है 11वां अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है, जो कि किससे संबंधित है आपके पंचायती राज से संबंधित है, आपको याद रखना है। इसके बाद आगे यदि मैं बात करूं तो आपको याद रखना है आगे क्या है आपका 12वां अनुसूची, ठीक है, आगे आपको याद रखना है 12वां अनुसूची। और ये 12वां अनुसूची किससे संबंधित है, तो याद रखना है इसके लिए हुआ था आपका 74वां संविधान संशोधन, और ये 74वां संविधान संशोधन भी कब हुआ था 1992 में, लेकिन ये संबंधित है आपका किससे, तो याद रखना है नगरीय निकाय से।
किससे संबंधित है? आपके नगरीय निकाय से संबंधित है दोस्तों, आप सभी को याद रखना है अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि मूल संविधान या संविधान बनने के समय हमारे पास कितना था? 8, लेकिन वर्तमान में कितना है हमारे पास? 12। ठीक है, अब 8 से जैसे ही हम 9 में गए होंगे तो कोई ना कोई क्या हुआ होगा संविधान में? संशोधन। तो याद रखना है संविधान का पहला संशोधन हुआ था 1951 में। ठीक है, 1951 में संविधान का पहला संशोधन हुआ था जो कि किसी संबंधित था? आपके भूमि सुधार से। दूसरा 10वां अनुसूची, तो 10 से 10 और 10 से आपका दल बदल जो कि किससे संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन 1985 से। तीसरा याद रखना है 11वां अनुसूची किससे संबंधित है? पेपर में अगर पूछा जाएगा तो याद रखना है ये संबंधित है आपके 73वां संविधान संशोधन 1992, और टॉपिक कहेगा तो याद रखना है पंचायती राज, जिसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद यदि मैं बात करूं 12वां अनुसूची में क्या हुआ था? 74वां संविधान संशोधन 1992 हुआ था जो कि किससे संबंधित है? आपके नगरीय निकाय से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। वर्तमान में हमारे पास 12 अनुसूची है। अब मैं आपको बताता हूं स्टार्टिंग के 8 अनुसूची में क्या क्या था। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला अनुसूची, उसके बाद देखेंगे दूसरा, उसके बाद देखेंगे तीसरा। ठीक है, तो पहला अनुसूची संबंधित है आपके भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से। भारत के 28 राज्य, भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से। 8 केंद्र शासित प्रदेश से। दूसरा अनुसूची किससे संबंधित है? ठीक है, तो याद रखना है वेतन एवं भत्ते से संबंधित है। जैसे ही आप किसी को वेतन दिए, ठीक है, तो अगला में क्या हो जाएगा आपका? शपथ। बड़ा ही कंट्रोवर्सी वाला आपका ये अनुसूची है, तीसरा अनुसूची। एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूं, ऐसे संविधान में आपके जो व्यक्ति हुए जिनके बारे में अलग से संविधान में चर्चा किया गया है उनके शपथ के बारे में, उसको हम तीसरा अनुसूची में काउंट नहीं करते। पेपर में अगर पूछा जाएगा तो आप सभी को याद रखना है ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में अलग से संविधान में चर्चा है, अलग से अनुच्छेद में चर्चा है, क्या चीज को लेकर? शपथ को लेकर, उनको हम बिल्कुल काउंट नहीं करते अनुसूची 3 में। जैसे कि स्पेशली अगर मैं बात करूं आपके शपथ के बारे में, तो राष्ट्रपति, ठीक है, आपका उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, कैग, इन सब के शपथ के बारे में तो आप पढ़ते हो किसी न किसी अनुच्छेद में, तो उन सब लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है पहला अनुसूची कहता है भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। दूसरा अनुसूची कहता है वेतन एवं भत्तों के बारे में, और तीसरा अनुसूची बात करता है किसके बारे में? शपथ के बारे में। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा आपका? अगला हो जाएगा चौथा अनुसूची, 5वां और 6वां। चौथा अनुसूची क्या कहता है? ठीक है, तो याद रखना है राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बात करता है। राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बात करता है। राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बात करता है। 5वीं अनुसूची किसके बारे में बात करता है? तो 5वीं अनुसूची के राज्य, ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात करता है। अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात करता है। ठीक है, अगला क्या है आपका? 6वां अनुसूची, और 6वां अनुसूची क्या कहता है? तो याद रखना है असम, मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात करता है। प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात करता है। ठीक है, चौथा अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 5वां अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण, और 6वां अनुसूची कहता है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। ठीक है,
आगे यदि मैं बात करूं तो एक है आपका 7वां अनुसूची और एक है आपका 8वां अनुसूची। तो 7वां अनुसूची किसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं केंद्र एवं राज्य के मध्य बंटवारा। किसका बंटवारा? शक्तियों का। केंद्र एवं राज्य के, केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का क्या हो जाता है? बंटवारा, ठीक है। तो याद रखना है केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा, ठीक है। तो इसमें हम 3 विषय पढ़ते हैं। एक केंद्र, या इसी को क्या बोलते हैं? संघीय, केंद्रीय या संघीय सूची, केंद्रीय या संघीय सूची, जिसमें केंद्र सरकार नियम और कानून बनाएगा। जिसमें केंद्र सरकार नियम और कानून बनाएगा उसे हम क्या कहते हैं? केंद्रीय या संघीय सूची कहते हैं। दूसरा समवर्ती सूची, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नियम बनाएंगे उसे कहते हैं समवर्ती सूची। और एक होता है आपका राज्य सूची, जिसमें केवल राज्य सरकार कानून बनाएगा उसे हम क्या कहते हैं? राज्य सूची, ठीक है। याद रखना है केंद्रीय या संघ सूची का मतलब क्या होता है? जिसमें केंद्र सरकार नियम और कानून बनाएगा। संघ सूची कहने का मतलब क्या है? ठीक है, वही केंद्र सरकार बनाएगा। समवर्ती सूची कहने का मतलब क्या है? जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नियम और कानून बनाएंगे। और राज्य सरकार कौन सी सूची पर विषय बनाएगा? राज्य सूची पर। इसके बाद एक आखिरी अनुसूची जो बचता है वो कौन सा है आपका? 8वां अनुसूची। और 8वां अनुसूची संबंधित है आपके भाषा से, ठीक है। भाषा के बारे में याद रखना है, जब संविधान का निर्माण हो रहा था, ठीक है, संविधान का निर्माण, या उसे ही हम क्या कहते हैं? मूल संविधान। तो जब संविधान का निर्माण हो रहा था, या जिसे हम कहते हैं मूल संविधान, इस समय हमारे पास कितना भाषा था? 14। बाद में संशोधन होते गया होते गया होते गया, और अब अभी वर्तमान में हमारे पास कितना भाषा हो चुका है? 22, ठीक है। मूल संविधान या संविधान बनने के समय कहेगा तो 14, और वर्तमान में कितना है हमारे पास? 22। आपको ये याद रखना है, ठीक है। चलिए एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, फिर एमसीक्यू जो बचा है वो है उसको भी हम करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यदि मैं बात करूँ पहले अनुसूची को, तो पहला अनुसूची बात करता है भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। दूसरा अनुसूची बात करता है वेतन एवं भत्तों के बारे में। तीसरा अनुसूची बात करता है शपथ के बारे में। चौथा अनुसूची कहता है आपके राज्यसभा में सीटों के आवंटन। 5वां अनुसूची अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण। 6वां अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात करता है। अगला 7वां अनुसूची केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे के बारे में बात करता है। केंद्रीय या संघीय सूची, केंद्र सरकार नियम बनाएगा। केंद्र और राज्य मिलकर बनाएंगे किसमें? समवर्ती सूची में। और राज्य सूची में कौन बनाएगा? राज्य सरकार। 8वां अनुसूची भाषा से संबंधित है। मूल संविधान या संविधान बनने के समय 14 भाषा था, और वर्तमान में कितना भाषा है? 22, ठीक है। बाद में आपका जब 9वां अनुसूची हुआ तो इसमें क्या हुआ? संविधान में संशोधन। संविधान का पहला संशोधन हुआ था 1951 में, और यह संबंधित था आपके भूमि सुधार से। अगला है आपका 10वां अनुसूची, तो 10 से 10 और 10 से क्या हो गया? दल बदल। इसके लिए संशोधन हुआ था 52वां संविधान संशोधन 1985। अगला है 11वां अनुसूची, जो कि संबंधित है 73वें संविधान संशोधन 1992 से, और ये संबंधित है आपके पंचायती राज से। अगला अनुसूची है 12वां अनुसूची, और ये संबंधित है 74वां संविधान संशोधन 1992, और ये संबंधित है आपके नगरीय निकाय से। कहाँ से संबंधित है? नगरीय निकाय से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वां अनुसूची जोड़ा गया था। चलिए ध्यान से पढ़िए और बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा।
चलिए ठीक है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 90वां अनुसूची हुआ था? ठीक है, तो याद रखना है जवाहरलाल नेहरू। देश में पहला आम चुनाव होता है 1951-52 के दौरान, और 1951 में संविधान का पहला संशोधन होता है, और इसी टाइम हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राज्य में भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। अभी जस्ट हम पढ़े हैं। चलिए बिल्कुल, राज्य सुधार भूमि अधिनियम किससे संबंधित है पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो अभी हमने देखा था भूमि सुधार, ठीक है, संविधान का पहला संशोधन जो कि कब हुआ था? 1951 में। और ये किससे संबंधित है दोस्तों? 90वां अनुसूची से। 10वां अनुसूची किससे संबंधित है सर? तो याद रखना है दल बदल। और दल बदल के लिए आपका संशोधन कौन सा हुआ था? 52वां संविधान संशोधन 1985। 7वां किससे संबंधित है आपके? तो याद रखना है केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे से, केंद्र एवं राज्य के मध्य शक्तियों के बंटवारे से। 8वां अनुसूची किससे संबंधित है? तो याद रखना है 8वां अनुसूची संबंधित है आपके भाषा से। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न जो कि आपका दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा। चलिए, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकता है? बिल्कुल डाल सकता है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता, ये कथन तो आपका गलत है, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, मैं पहले फिर से क्लियर कर दूं, मैंने कहा भी था, ठीक है, जैसे कि 9वां अनुसूची में आप पढ़ते हो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 22, तो बेटा कोई भी कानून वैध है कि नहीं इसकी जांच बिल्कुल आपका सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। ठीक है, संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकता, पर कोई नियम या कानून वैध अर्थात सही है कि नहीं इसकी तो जांच बिल्कुल कर सकता है आपका सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय। ठीक है, तो अभी फिलहाल कौन सा कथन सही है पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक। अगला प्रश्न, कोल्हो केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? तो याद रखना है ये जो कोहेलो केस है ये आपके भारत के 9वीं अनुसूची से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है अगर पूछा जाएगा तो याद रखना है कोहेलो केस भारतीय संविधान के 9वीं अनुसूची से आपका संबंधित है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? पुलिस, आपराधिक मामले, रेडियो और टेलीविजन और विदेशी मामले। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से बताइए, बड़ा आसान सा प्रश्न है।
चलिए, कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? क्या पुलिस है? नहीं, पुलिस तो आपका राज्य सूची का विषय है। रेडियो और टेलीविजन ये तो समवर्ती सूची का विषय है। विदेशी मामले ये तो आपके केंद्र सूची का विषय है। ठीक है, समवर्ती सूची का विषय है आपराधिक मामले। आपराधिक मामलों पर केंद्र भी नियम बना सकता है और राज्य भी आपका नियम बना सकता है। अगला प्रश्न, ठीक है, और इसी बीच आ चुका है पंचायती राज का ई बुक। बिल्कुल, अब आप इस ई बुक को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, और डाउनलोड करा के प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर हम ई बुक तो पढ़ना चाहते हैं पंचायती राज का, पर हम ऑनलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो बिल्कुल आप जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पे साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और पंचायती राज के इस ई बुक को परचेस करके डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, और बढ़िया प्रिंट आउट करा के पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। ये प्रश्न थोड़ा सा हम बाद में देखेंगे। भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। इसके पहले वाला प्रश्न, ठीक है, टाइपिंग अच्छे से नहीं हुआ है, उसमें कुछ दिक्कत है। ठीक है, चलिए चलिए, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है। तो आर्थिक योजना का विषय है, क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची में। क्या हो जाएगा आंसर इसका? समवर्ती सूची में। ठीक है, बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका? बी होगा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान के किस विषय में रखा गया है? ठीक है, तो आर्थिक नियोजन को भी किस में रखा गया है? आपके समवर्ती सूची में ही रखा गया है। तो बिल्कुल इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, जानवरों के प्रति क्रूरता के रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है? चलिए जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलो जी बताओ, जल्दी बताओ। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम के बारे में प्रश्न बोल रहा है, भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? चलो जल्दी बताओ। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं सी। ठीक है, क्या होगा बताइए। देखो, ऐसा तो नहीं है बेटा कि केंद्र में बस जानवरों के प्रति क्रूरता होगा। ठीक है, ये तो आपके राज्य में भी हो सकता है। और ऐसा नियम जिस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर नियम बनाए उसको क्या कहते हैं? समवर्ती सूची। ऐसा तो नहीं है कि आपके भारत में जानवरों के प्रति क्रूरता रखी जाती है और यहां पर नहीं रख रहे हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगला प्रश्न, चलिए ध्यान से पढ़िए। कौन सी एक मत भारत के संविधान की सूची में है? चलिए, जनसंख्या नियंत्रण और नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर। ठीक है, चलिए बताइए। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। कौन सी एक मत भारत के संविधान की सूची में है? ठीक है, तो याद रखना है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ठीक है, ये आपका शामिल है। अगला प्रश्न, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। मैंने सारे अनुसूचियों को डिटेल में पढ़ाया है। ठीक है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा।
सुमिलित नहीं है पूछ रहा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये राज्य सूची में, जनगणना संघ सूची में, ये भी सही है। राज्य सूची द्वितीय का नहीं बल्कि चौथी अनुसूची का विषय है। दल बदल 10वां अनुसूची का, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। राज्य सूची आपके द्वितीय अनुसूची का विषय नहीं है बल्कि कौन से विषय का है, ठीक है, चौथी अनुसूची का है, याद रखना है। अगला प्रश्न, कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? ऑप्शन ए कृषि, बी पुलिस, सी हो जाएगा। याद करो इसके लिए कौन सा संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें आपके शिक्षा और वन को कौन सी सूची में रखा गया था? समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न, भारतीय संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो चौथा अनुसूची क्या कहता है, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तीसरा क्या कहता है? 3 अक्षर का शपथ। दूसरा क्या कहता है? वेतन और भत्ता। लेकिन आंसर क्या होगा? पहला, क्योंकि पहला अनुसूची क्या कहता है? भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात करता है, और भारतीय संघ के एक नए राज्य का सृजन करना है, नए राज्य का निर्माण करना है, तो आपको अनुसूची 1 में ही क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। और बिल्कुल सीजीपीएससी का टारगेट बैच यदि अब तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, और बिल्कुल आप इस टारगेट बैच के माध्यम से जुड़ सकते हैं दोस्तों। रोज सारे टीचर आपको निःशुल्क यूट्यूब पर फ्री में एमसीक्यू करवाएंगे, तो बिल्कुल आप इस साध्य पीएससी एकेडमी के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बिल्कुल साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। चलो बताओ चौथी अनुसूची किसके बारे में बात करता है? चलो जी बताओ। ठीक है, भाषाओं के बारे में, तो भाषा से संबंधित तो 8वां अनुसूची है, पंचायतों से संबंधित 11वां अनुसूची है, दल बदल से संबंधित 10वां है। हमसे क्या पूछा है? चौथा, तो राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में बात करता है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची निम्न में से क्या क्या उपबंधित है? संघ के मंत्री पद के लिए शपथ का प्रारूप, बिल्कुल सही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ठीक है। अगला दिया है आपका भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ का प्रारूप, नहीं, इसके लिए तो हम अलग से अनुच्छेद पढ़ते हैं। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ, ठीक है, तो याद रखना है आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। जिसके लिए हम पर्टिकुलर अलग से अनुच्छेद पढ़ते हैं दोस्तों, उसको हम काउंट नहीं करते तीसरे अनुसूची में, शपथ में। अगला चतुर्थ अनुसूची किससे संबंधित है? राजभाषा। छठवां अनुसूची जनजातीय क्षेत्र, 8वां भाषा, 9वां भूमि सुधार। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा होगा, मेरे ख्याल से सी होगा आपका ऑप्शन, क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न, 7वां अनुसूची किससे संबंधित है? तो 7वां है आपका कुछ अधिनियमों पर विधि मान्यकरण, 8वां भाषा से, 9वां विधायी शक्तियों का वितरण, 10वां दल बदल, ठीक है, अरे सॉरी यार, 7वां अनुसूची आपके शक्तियों के बंटवारा, 8वां अनुसूची दल बदल, 9वां कुछ अधिमान्यों का विधि मान्यकरण, ओहो सॉरी रुको जी, 7वां अनुसूची क्या है आपका? विधायी या शक्तियों का वितरण, जिसमें केंद्र राज्य और आपके क्या है? समवर्ती। 8वां अनुसूची भाषा से, 9वां अनुसूची कुछ अधिनियमों पर विधि मान्यकरण, और 10वां आपके दल बदल, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा? थर्ड, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट और सी का फोर्थ, ठीक है। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का सेकंड, ठीक है, सी हो जाएगा आपका आंसर। अगला प्रश्न, ठीक है, और इसी भी आ चुका है, सब इंस्पेक्टर की तैयारी करना चाहते हैं, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं, लक्ष्य बैच की तैयारी करना चाहते हैं, मंडी उपनिरीक्षक की तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी के माध्यम से। सबसे पहले आपको क्या करना होगा? साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं साध्य पीएससी एकेडमी में। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि
बहुत सारे बच्चों का मन था पंचायती राज का ई बुक पढ़ने का, उन सभी बच्चों को मैं बताना चाहता हूं कि अब यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं पंचायती राज के इस ई बुक को तो डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। बशर्ते याद रखना है, सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आप स्टोर सेक्शन के माध्यम से यदि जाओगे, ठीक है, स्टोर सेक्शन के माध्यम से यदि जाओगे दोस्तों, तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं वहां पर कि बिल्कुल आप अब इस पंचायती राज को, ठीक है, जो ई बुक है इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और प्रिंट आउट भी करा सकते हो। केवल ये 24 घंटे के लिए खुला रहेगा, फिर ये अपने आप बंद हो जाएगा। तो बिल्कुल जितने भी अभ्यर्थी हैं बिल्कुल आप इसको ई बुक को परचेस कर लीजिए और डाउनलोड करा के मस्त प्रिंट आउट करा के फिर घर में पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए, इसके अलावा मैं जाते जाते कुछ और अच्छी चीज़ें बताना चाहता हूँ, क्योंकि सामने आपका और एग्जाम है। क्या चीज़ को लेकर एग्जाम है सर? ठीक है, तो सीजी टेट चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, ठीक है, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, ठीक है, शिक्षक भर्ती को लेकर जो खास अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, नवीन सर के द्वारा पंचायती राज का ये ई बुक लाया गया है, ठीक है, नवीन सर के द्वारा पंचायती राज बोलता हूं जी, सॉरी, ठीक है, नवीन सर के द्वारा हिंदी पैडागॉजी का ये बुक लाया गया है, ठीक है, आप देख पाएंगे यहां पर। आप सभी को बता दूं सीजी टेट पेपर 1 पेपर 2 शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती, व्याख्याता, सी टेट पेपर 1 पेपर 2 जहां पर हिंदी पैडागॉजी का अच्छा खासा वेटेज रहता है, बिल्कुल आप नवीन सर के इस ई बुक के साथ जुड़ सकते हैं। इसका फायदा क्या मिलेगा आपको? तो आने वाले शिक्षक भर्ती, चाहे सहायक शिक्षक हो चाहे शिक्षक हो, सीजी टेट पेपर 1 पेपर 2, सी टेट पेपर 1 पेपर 2, बिल्कुल आप यदि चाहेंगे तो इस सीडीपी बोलता हूं हिंदी पैडागॉजी के बुक के साथ आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसके लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले आपको साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन के माध्यम से बिल्कुल जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, और मुलाकात होगा आप सबसे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।